दोस्तों, रिसेंटली अमेरिका से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के सपनों पर भारी पड़ सकता है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए एक नया नियम साइन किया है, जिसमें कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए का फीस देना पड़ेगा। ये बदलाव भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि H-1B वीजा के 70% से ज्यादा लाभार्थी भारत से आते हैं। तो चलिए इस मुद्दे को हर पहलू से समझते हैं। क्या है ये वीजा, क्यों आया ये फैसला, किसे नुकसान होगा और आगे क्या हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले समझते हैं H-1B वीजा क्या है। दोस्तों, H-1B वीजा एक स्पेशल वर्क वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी टैलेंट को हायर करने की इजाजत देता है। ये खास तौर पर आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और फाइनेंस जैसे हाई स्किल्ड जॉब्स के लिए होता है। हर फिस्कल ईयर में अमेरिका सिर्फ 85,000 ऐसे वीजा जारी करता है, जिसमें 65,000 रेगुलर और 20,000 मास्टर्स डिग्री वाले वीजा होते हैं। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन होता है। भारत से आने वाले प्रोफेशनल्स ये वीजा लेकर सिलिकॉन वैली में जॉब्स पाते हैं और अमेरिकी इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अब ये प्रोग्राम महंगा हो गया है। अब आते हैं मुख्य खबर पर। 19 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया, जिसमें H-1B वीजा के लिए कंपनियों को प्रति वीजा सालाना $1 लाख का फीस चुकाना होगा। ये फीस नई एप्लीकेशंस पर लागू होगी और हर साल रिन्यूअल के समय भी देनी पड़ेगी। अभी तक इसका फीस सिर्फ $460 से $2,805 तक थी, लेकिन अब ये 100 गुना बढ़ गया है। ट्रंप का कहना है कि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। अमेरिकी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, विदेशी लेबर पर निर्भरता कम करना और गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये टेक इंडस्ट्री को झटका देगा, क्योंकि कंपनियां अब कम विदेशी टैलेंट हायर करेंगी। अब बात करते हैं प्रभाव की, और सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे भारतीय। USCIS की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में H-1B वीजा के 71% लाभार्थी भारत से थे, यानी करीब 60,000 से ज्यादा भारतीय हर साल इस प्रोग्राम से फायदा उठाते हैं। ये वो ब्रेन ड्रेन है जो भारत की आईटी इंडस्ट्री को गर्व देता है, लेकिन अब ये महंगा पड़ सकता है। स्टूडेंट्स जो MS करके OPT पर रहते हैं और फिर H-1B वीजा अप्लाई करते हैं, उनके लिए मौका कम हो जाएगा। सैलरी पर भी असर पड़ेगा। कंपनियां फीस कवर करने के लिए सैलरी बढ़ा सकती हैं, लेकिन नए हायरिंग्स रुक सकती हैं। दोस्तों, अब एक सवाल और निकल कर आता है कि कौन कौन सी कंपनियां इस बदलाव से प्रभावित होंगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 की USCIS डेटा के अनुसार टॉप बेनिफिशियरी अमेजन था, जिसने 9,000 से ज्यादा वीजा हासिल किए। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल। इंडियन ओरिजिन की कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो और TCS भी टॉप 10 में शामिल हैं। अमेजन ने 2024 में 9,257 वीजा अप्रूव्ड कराए थे, लेकिन अब हर वीजा पर 88 लाख रुपए का बोझ बढ़ गया है। टेक जायंट्स ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स कह रहे हैं कि ये इनोवेशन को रोक सकता है। अमेरिका की GDP में H-1B वर्कर्स का योगदान $1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। क्या ये फैसला उल्टा पड़ेगा? अब देखते हैं इस पॉलिसी के फायदे और नुकसान। फायदे: गवर्नमेंट को अरबों डॉलर का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जो इमिग्रेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अमेरिकी वर्कर्स के लिए ज्यादा जॉब्स ओपन होंगे, क्योंकि कंपनियां लोकल हायरिंग पर फोकस करेंगी। ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं अमेरिका को अपना टैलेंट पहले इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके नुकसान कहीं ज्यादा लगते हैं। टेक इंडस्ट्री पहले ही टैलेंट शॉर्टेज से जूझ रही है। 2025 में 3 लाख से ज्यादा जॉब्स अनफिल्ड रहने की भविष्यवाणी है। ये फीस छोटी कंपनियों को तो बर्बाद कर देंगी जो स्टार्टअप्स हैं। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता और लंबा हो जाएगा। नेस्कॉम के अनुसार भारत अमेरिका आईटी ट्रेड $200 बिलियन का है। ये कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि कंपनियां अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप शिफ्ट हो सकती हैं। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये प्रोक्लेमेशन तुरंत प्रभावी है, लेकिन लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। टेक लॉबी USCIS पर दबाव डालेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये फीस न्यू एप्लीकेशंस पर है, लेकिन डिटेल्स क्लियर नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट ने अभी रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन विदेश मंत्रालय नजर रख रहा है। अगर आप H-1B वीजा अप्लाई करने वाले हैं तो जल्दी करें।
या अल्टरनेटिव्स जैसे O1 वीजा या कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री पर फोकस करें। लेकिन दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी मत जाइए, अपने देश में रहिए और अपने देश के लिए काम करें और अपने देश को ही आगे ले जाएं। बाकी दोस्तों, आपका फैसला है। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये फैसला सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ा है। क्या ये अमेरिका को मजबूत बनाएगा या ग्लोबल टैलेंट को दूर भगाएगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।